जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्षय नवमी का अब की बार 2023 का मुहूर्त, पूजा विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथा। देखिए, अक्षय का अर्थ है अमर, यानी जिसका कभी क्षय न हो। ऐसा माना जाता है अक्षय नवमी के दिन सत्ययुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि के रूप में भी जाना जाता है। सभी प्रकार के दान पुण्य कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अब की बार 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय 6:48 से 12:07 तक रहने वाला है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवला के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके साथ ही पेड़ पर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पण करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मोली को 8 बार लपेटें। पूजा के बाद में व्रत कथा जरूर सुनें। आपको व्रत कथा इसी वीडियो में सुनाई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में हम आप लोगों के सामने आते ही रहते हैं। इस दिन पूरे परिवार के साथ में भोजन पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक रूप से किया जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहता है। तो देखिए, आंवला नवमी की व्रत कहानी जो है वह आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण प्रेम भाव के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए तो प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रखा तो वो सच में विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिली आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के कारण, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में जा पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपककर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा, पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा
राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख करना। तो प्रिय भक्तों, जैसे राजा रानी को भगवान ठूठे, भगवान ने कृपा बरसाई, वैसे हम सब पर बरसाए, आप पर बरसाए। देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही आंवला नवमी मनाई जाती है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं। और इसके बहुत सारे फल हैं। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु एवं आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना जाता है इससे आयु बढ़ती है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आंवला नवमी का महत्व जो है इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था भगवान श्री कृष्ण ने। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका दोगुना सुख फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला के वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और फिर उस जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन करें। आपको बता दें, एक इसके पीछे की एक जुड़ी हुई बहुत ही पौराणिक कथा एक पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब एवं दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आ गई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे के आंवले के सिवा कुछ नहीं जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी। मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। वह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो प्रिय भक्तों, इस तरीके से आंवला नवमी बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस दिन आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में आप पूजा पाठ व्रत जो करना है वह करें। सारी विधि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई है। आपने नहीं सुनी तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। वीडियो में आपको पता चलेगा। मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में इस व्रत से संबंधित बताया है, तो आप लोग अवश्य देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, अपने संबंधियों को ज़रूर बताएं और इस श्रद्धा भाव में आप भी डूब जाएं, भक्ति भाव में आप भी डूब जाएं। एक बार फिर से शुभ मुहूर्त दोहराना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ होगी। समापन होगा 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर। और अक्षय नवमी ऐसे में मनाएंगे 21 नवंबर मंगलवार के दिन। तो अक्षय नवमी है 21 नवंबर मंगलवार को। और शुभ समय जो पूजा का रहेगा वो सुबह 6:48 से दोपहर 12:27 तक रहने वाला है। 12:07 तक, माफ़ कीजिएगा, दोपहर 12:07 तक रहने वाला है। तो आप लोग अवश्य पूजा पाठ करें और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी लिखें। माता रानी आपकी सभी कामनाएं अवश्य पूरा करेंगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में हम और आप कोई कमी ना छोड़ें। अपनी तरफ से पूर्ण
तरीके से हम कोशिश रखें कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार हम करते रहें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।